हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। रामायण काल की घटनाओं के बारे में जानने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस प्रचलित है। पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा अनंत भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमत रामायण कहा गया। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल लेते हैं। कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद एक शिला पर नाखून से रामायण कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरी हो गई, जो कालांतर में हनुमत रामायण कही गई। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और उसे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंच गए। यहाँ उन्हें पहले से मौजूद हनुमान जी मिले। यहाँ शिला पर नाखूने से उकेरी हनुमत रामायण देखकर वे निराश हो गए। बजरंगबली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण को कोई महत्व नहीं मिलेगा। आपने वह सब कुछ लिख दिया है जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी, अब चिंता न करें। इतना कहकर बजरंगबली ने हनुमत रामायण लिखी शिला एक कंधे पर तो दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। हजारों मील दूर ले समुद्र में उन्होंने अपनी लिखी हनुमत रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राम भक्त, आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। वह रामायण आम लोगों की भाषा में होगी। माना जाता है कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे। रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से अपनी रामचरितमानस पूरी की। कालिदास के काल में एक पट्टा लिखा समुद्र किनारे मिली तो उसे सार्वजनिक जगह रख दिया गया, जहां विद्यार्थी उस पर लिखी लिपि समझ और पढ़ सकें। माना जाता है कि कालिदास ने उसे समझ लिया था। वे जान गए थे कि ये पट्टा लिखा का हनुमान जी की लिखी हनुमत रामायण का ही अंश है, जो समुद्र के पानी के साथ बहते हुए उन तक पहुंच गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।